विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। वर्तमान में आप ईश्वर की स्पेस में जाओगे या गुरूर की स्पेस में जाओगे? तो ये सोचते ही आप ईश्वर की स्पेस में आ गए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं। क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज
उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोले। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जहां समय समाप्त हो गया है, लग रहा है ये इस स्केल पर है, फीलिंग ऐसी है क्योंकि आप इन पास्ट और फ्यूचर की वजह से ये बीच में देख पा रहे हो। अगर ये पेपर नहीं होता तो आपको इस स्पेस का दर्शन नहीं होता। तो जो पीछे ईश्वर उपस्थित है, वो स्पेस में आप प्रवेश कब पाओगे? जब आप वर्तमान में आते हो। और गलत फहमियों की वजह से इंसान सोचता है रिटायरमेंट के बाद मैं वर्तमान में रहूंगा। जब रिटायरमेंट, अभी तो बहुत काम है ना, अभी कहाँ वर्तमान में रहने का टाइम है। अभी तो ये काम करना है, वो काम, अभी ये सोचना, अभी वो सोचना है, अभी ये हो गया मेरे जीवन में, वो हो गया है। उसके पास पूरा चार्ट है, रिकॉल करते रहता है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, ये हो गया है, वो हो गया है। उन विचारों को वो बाजू में रख नहीं पाता। और ये कला अगर आप सीख गए तो आप ये कर पाओगे जब आप अननेसेसरी चिंताओं में लगे हुए हो। कोई ना कोई घटना होते रहती है ना, तो मन उस टॉपिक को बार बार दोहराना चाहता है। क्यों दोहराना चाहता है? कि कहीं तो सॉल्यूशन मिल जाएगी, इसलिए बार बार ढूंढता है। इस बार की विजिट में सॉल्यूशन मिली, नहीं मिली, इस बार की विजिट में मिली, नहीं मिली, इस बार में मिली, नहीं मिली। उसको मालूम ही नहीं वर्तमान में रहने से रिजल्ट आती है। उसको भी ये मालूम नहीं है तुम वर्तमान में रहो, रिजल्ट आएगी, हीलिंग शुरू होगी। वर्तमान में आप जो आपके लिए दिव्य योजना है उसे आकर्षित करने लगते हो। कुछ ठोस कदम, निर्णय आपके वर्तमान में होते हैं, कुछ बीज आप वर्तमान में डालते हैं। वरना आपके पास्ट के ही बीज उस भविष्य को फलित करते हैं। और वर्तमान में रहने की कला आपके उस भविष्य को जो शेप ले रहा है किसी और प्लेन पर, वो एक शेप ले रहा है, वो कंटिन्यूअस बदल रहा है। आप चुटकी बजाते हो, एक शेप ले लेता है, दूसरी बजाते हो शेप लेता है, तीसरी बजाते हो लेता है। तो ये चुटकी बजाना क्या है? आपका निर्णय। आपने वर्तमान में क्या निर्णय लिया? वही लिया जो पास्ट में लिया था। हर संडे को क्या किया है पास्ट में? हर छुट्टी में क्या किया है? एक्स्ट्रा मनी आने के साथ क्या किया है? जब भी आपकी प्रशंसा हुई आपने क्या किया है? जब भी दुख आया आपने क्या किया है? जब भी गुस्सा आया आपने क्या किया है? जब भी निराशा आई आपने क्या किया है? वही करने वाले हो। तो पास्ट से ही फ्यूचर आने वाला है। जब आपने डिसाइड किया कि क्रोध आ सकता है मगर निर्णय मेरा है, चुनाव मेरा है। क्रोध आ सकता है मगर मेरा चुनाव है। अब मैं चुनाव कौन सा करूं? इस गुस्से का क्या करना है? यह ऑप्शन है आप पर। दुख ऑप्शन है। ऑप्शनल सवाल होते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व दिस और दैट, इन दोनों में से एक सॉल्व करो, दुखी रहो या खुश रहो। ऑप्शन है आपके लिए। पर्सन बोलता हमें मालूम ही नहीं था, ये चुनाव है हमारा, हमें मालूम ही नहीं था। तो वर्तमान में आप ईश्वर की स्पेस में जाओगे या गुरूर की स्पेस में जाओगे? गुरु के स्पेस में जाओगे या गुरूर की स्पेस में जाओगे? अहंकार के शिविर में जाओगे या सत्य के शिविर में जाओगे? शिविर दोनों तरफ लगे हुए, तंबू लगे हुए हैं, तंबू लगे दोनों तरफ।
आपको चुनाव करना होता है। और वर्तमान में जाने का चुनाव आप कितनी बार करते हैं? अब एक सीन आई है, एक दुख की सीन आई है, कुछ हो रहा है और आप खुद से पूछो चलो किसके तंबू में जाए। इधर अहंकार का तंबू लगा है, जो बोल रहा सुना दे दो, और दूसरे वर्तमान का तंबू लगा है, जाके श्वास को देखो। तो ये सोचते ही आप ईश्वर की स्पेस में आ गए। कितना आसान है अगर समझ में आ जाए तो। अब वो चेक करने की जरूरत नहीं मैं ईश्वर की स्पेस में पहुंचा कि नहीं पहुंचा अभी, कि अभी रास्ते में हूं, ये चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम, आनंद, मौन अपने आप में ईश्वर की स्पेस है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।